बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 जुलाई है 2020 और क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। और आज एनिमल टिश्यू में हम पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कस करें एपिथेलियल टिश्यू, आप सभी जो लोग जानते हैं कि वी ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, एक क्योंकि हम ब्रीद एयर करते हैं, एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है। लंग्स में ब्लड की अट्रैक्शन ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, उससे मिल जाती है और तमाम ब्लड के थ्रू ये तमाम सेल्स तक पहुंच जाती है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि स्टमक है, जैसे हार्ट है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स हैं। तो हर कोई ऑर्गन जो है ये टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। तो जब हम एयर ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है ये थोड़ा मूवमेंट इसमें आती है, तो यहाँ से हमें फील हो जाता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये अंदर से सेपरेट भी हैं। किडनीज जो हैं कि जो किडनीज का काम होता है एक्सक्रीशन का, और इसमें लिवर और किडनीज एक अहम रोल अदा करते हैं। जो भी वेस्ट सब्सटेंस ब्लड में मौजूद होते हैं तो वो पहले लिवर तक पहुंच जाते हैं, लिवर के बाद लिवर उनको फिर ट्रांसफ़र करता है किडनीज तक, तो वहाँ से वो रिलीज़ हो जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। तो जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, तो हमें जब हम देख लेते हैं, खुद को देख लेंगे तो हम देख लेंगे कि माउथ है, माउथ एक ऑर्गन है इसके अंदर। इसी तरह फूड पाइप है, इसी तरह हार्ट है। तो ये सभी ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे से अलहदा है, एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन सेपरेट कौन करता है, कौन सी चीज़ है, कौन सा टिश्यू है जो इनको सेपरेट करता है? अगर हम माउथ में देखेंगे तो एक लाइनिंग है, हमारी एक लाइनिंग है जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये जो इसके अलावा ब्लड खुद जो है, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है, विच कैरीज क्या ऑक्सीजन, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह हार्ट जो होते हैं या बाकी किडनीज होते हैं, हार्ट है, हमारे मसल्स हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। तो इसका मतलब हुआ है कि अगर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो मस्कुलर टिश्यू भी मौजूद हमारी बॉडी के अंदर है। इसी का तरह नर्वस टिश्यू एक और टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर है। इसी तरह है एपिथेलियल टिश्यू। जब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, एल्यूलाई से वो सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये जो ब्लड है ये क्या है, इट इज़ ए टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह जो मसल्स हैं ये अलग सा एक टिश्यू है, और हर कोई टिश्यू एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलहदा है, सेपरेट है। मस्कुलर टिश्यू एक टिश्यू है, मस्कुलर नर्वस टिश्यू दूसरा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू दूसरा एक और टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक और टिश्यू है। तो ये सभी टिश्यू, एक टिश्यू मस्कुलर टिश्यू दूसरा है, नर्वस टिश्यू तीसरा है, चौथा एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये एपिथेलियल अगर हम की बात करेंगे, एपिथेलियल कहाँ पे है, वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है स्ट्रक्चर में, और कहाँ पे मौजूद होता है। तो अगर हम देख लेंगे एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू जब हम देख लेंगे तो ये शुरू हो जाता है हमारे मुंह से, इंटरनल माउथ में मौजूद होता है।
फूड पाइप जो है वहाँ पे मौजूद है। जब ये विंड पाइप जिसके थ्रू से ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, इसी तरह हार्ट जो है अलहदा होता है किडनी से। हार्ट विसरल ऑर्गन है, किडनी, तो हर कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सेपरेट होता है। लेकिन हम देख लेंगे कि एक लाइनिंग है, माउथ को जब अंदर से देख लेंगे तो एक लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियम का बना हुआ है। फूड पाइप के अंदर जो लाइनिंग है ये एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू है। विंड पाइप के अंदर हम जब देख लेते हैं, लंग्स के अंदर देख लेते हैं, तो हर कोई टिश्यू दूसरे टिश्यू से अलग है और इन पर एक लाइनिंग है। ये सभी जो है, या हार्ट है, किडनीज है, ये सभी जो है ये इनमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, चाहे वो हम जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हर किसी ऑर्गन का अपना स्ट्रक्चर होता है, आपके हर किसी टिश्यू का अपना स्ट्रक्चर होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके कौन सा फंक्शन है, कौन सी फंक्शन किस जगह है। तो इस बेसिस पे ये अलहदा हैं। सपोज हम जब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो यहाँ पे सिक्वेमस एपिथेलियम भी आता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी आता है, कॉलमनर एपिथेलियम भी आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आता है। ये इसके 4 काइंड्स है, ये इसके 4 किस्म है, एक्साम है। तो ये सिक्वेमस एपिथेलियम जो होता है, जो सिक्वेमस एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, तो इसका यूनिक फंक्शन है, ये सिंपल फ्लैट एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ होता है। सिंपल एपिथेलियल, सिंपल फ्लैट एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंपल होती हैं और फ्लैट होती हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, फ्लैट होती है, सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। और इस सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, इसका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम। जो एपिथेलियल टिश्यू है, चूँकि इसमें ये एक ही टिश्यू है, लेकिन इसमें क्या है कि सेल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। सेल्स की कौन सी स्ट्रक्चर किस ऑर्गन में है, किस जगह में है, किस जगह पे बॉडी में है, या क्या फंक्शन है, on the basis of that epithelial tissue has been divided into four classes। हम कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। ये इन टिश्यू तो सेम है एपिथेलियम का, लेकिन स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, क्यूबॉइडल जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल्स के हैं। यानी कि इस टिश्यू में जो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हैं रिगार्डिंग ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शंस। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, और इसमें जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं और थिन है एंड डेलिकेट है। These are delicated cells, these are thin cells, these are simple and flat cells। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में
क्या है कि जो सेल्स है वो बिल्कुल फ्लैट हैं, सिंपल हैं, थिन हैं और डेलिकेट हैं। अब ये सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ और ईसोफेक्स या फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, ईसोफेक्स में ये मौजूद है। लाइनिंग ऑफ माउथ, बकल कैविटी जो है हमारी होती है, तो वहाँ पे ये एपिथेलियल सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू या सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। तो एपिथेलियम जो है हमारी पूरी बॉडी में है, अंदर से भी है और बाहर से भी है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल्स this epithelium has been divided into four classes. This epithelium has been divided into four structures or classes rather. तो चार हिस्से इसके किए गए हैं। एक तो कि सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों बनी है, क्यों इसके दो फोर टाइप्स है? क्योंकि इनकी सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो सिक्वेमस एपिथेलियम है ये सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है। इसकी सेल्स थिन है और डेलिकेट है और मौजूद कहाँ पे है? लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारा माउथ है, माउथ में मौजूद है और ईसोफेगस में मौजूद है। एक और है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में यही सिक्वेमस एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। क्योंकि सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये थिन है, डेलिकेट है और फ्लैट सेल्स हैं, ये फ्लैट सेल्स हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम भी सिक्वेमस एपिथेलियम सेल्स का ही बना हुआ होता है। इसमें भी क्या है कि सेल्स जो है फ्लैट होती हैं, इसमें भी सेल्स थिन होती हैं, डेलिकेट होती हैं, बिल्कुल थिन होती हैं। क्योंकि जो बैरियर होता है तो उस बैरियर के थ्रू डिफरेंट पोजीशंस में बॉडी के अंदर मटेरियल्स इंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर और मटेरियल्स एग्जिट भी होते हैं। तो इसीलिए ये थिन और डेलिकेट भी होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लंग्स के थ्रू ब्लड के साथ मिल जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम ही के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। इतना डेलिकेट होता है, इतना थिन होता है लंग्स के ऊपर ये एपिथेलियम टिश्यू कि इजीली ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम भी सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स का भी बना हुआ होता है। और ये स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम वियर एंड टियर से बचने के लिए मौजूद होता है। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम वियर एंड टियर के लिए मौजूद होता है। यानी कि अगर कोई सेल डैमेज होती है तो वो फिर बन जाती है, वो फिर से बनती है। और वियर और टियर का मतलब हुआ कि अंदर के ऑर्गन्स को बचने के लिए, उनको ज़ख्म लगने के लिए ये जो स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम जो है ये बहुत से सारी लेयर्स का बना हुआ होता है। यानी कि सिक्वेमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स सिक्वेमस एपिथेलियम की
सेल्स की बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और इसी को हम स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम में सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं, और ये सेल्स ये ही स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम कहलाता है। अब ये बहुत सारी लेयर्स का क्यों बना हुआ होता है? ताकि जो बॉडी है वियर एंड टियर से बच जाए। इस पे अगर कोई भी आउटर लेयर जो इन सेल्स की है, अगर उसको जख्म लग जाता है या वो कट हो जाता है, फिर से वो रिपेयर हो जाता है, और कोशिश होती है स्किन की कि ये बॉडी को बचाए। ये फॉरेन पार्टिकल से भी बचाता है बॉडी को, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं उनसे भी बचाता है। तो इसकी एग्जांपल जो है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियल की, वो है स्किन, यानी कि स्किन जो है वो स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम खुद सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारी सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट लेयर्स बना के चढ़ जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, तब जाके स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम बन जाता है। और डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से बॉडी वियर एंड टियर से बच जाती है। इसके बाद है कॉलमनर, और ये स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम जो है ये स्किन में मौजूद होता है। Now we are talking of columnar epithelium। तो कॉलमनर एपिथेलियम ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल होता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं, वो सिक्रीट हो जाते हैं, और जो डिफरेंट फूड्स हम खाते हैं या डिफरेंट मटेरियल हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है। तो इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टाइन्स की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे इंटेस्टाइन्स की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो तीसरा है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल सेल्स, सॉरी। तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं या डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, या यहाँ से फूड जो है इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि जैसे कि खंबा होता है, लंबे लंबे होते हैं, दे आर पिलर लाइक, सो दे आर आल्सो नोन एज columnar epithelial cells. These cells are found in the intestines. They are longer in structure, they are pillar-like in structure, they help in absorption and secretion of different materials inside the body. So ये epithelium जो है ये intestines में पाया जाता है। इसके बाद है cuboidal epithelium। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, दे आर जस्ट लाइक द क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक होते हैं जैसे जो डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। तो इसका हर कोई साइड, इसके 6 साइड्स होते हैं और हर कोई साइड जो है सेम होता है। तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, ये क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये पाया जाता है किडनीज में, और ये पाया जाता है सिलरी ग्लैंड्स में। इनकी सेल जो होती हैं
वो क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर होती है और पाया जाता है ये किडनीज और सेल्युलरी ग्लैंड्स में। ओवरऑल जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अंदर के टिश्यूज़ को, जो हमारे इसके अंदर जो मसल्स होते हैं या नर्व्स होते हैं, या नर्व्स के अंदर भी ये पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो हर किसी जगह इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, यानी कि हमारी स्किन जो है ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है, ये कंटिन्यूस लेयर है। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, एक कंटिन्यूस लेयर है सेल्स की। दूसरी बात, इसमें फ्लैट थिन डेलिकेट सेल्स होती हैं, फ्लैट थिन डेलिकेट सेल्स मौजूद होती हैं। और इसके अलावा इसमें जो इतनी थिन होती हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली होता है, और इनका काम होता है हर किसी आर्गन को, एपिथेलियल टिश्यू का काम है हर किसी आर्गन को बचाना, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो फूड पाइप है, इसोफेगस है, माउथ है। तो एक लेयर, कंटिन्यूस लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और अभी हमने देखा कि स्किन में अब डिफरेंट जगहों पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें एपिथेलियल की होती हैं, चाहे वो कॉलमनर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसी तरह सिंपल एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेल्स की वजह है कि इनकी डिफरेंट फंक्शंस है एट डिफरेंट प्लेसेस इनसाइड द बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का ओवरऑल फंक्शन ये है, ये प्रोटेक्ट करिए, कंटिन्यूस लेयर होती है, फ्लैट सेल्स इसमें होती है, थिन और डेलिकेट होती है ताकि मटेरियल्स का एक्सचेंज इजीली हो जाए। और इसके ये जो लेयर है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये बेसमेंट दूसरे टिश्यू से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलहदा होता है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही एपिथेलियल टिश्यूज को दूसरे टिश्यू से अलग करता है। फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जब ये जो फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये हर एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल के नीचे होता है, और ये फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन हर किसी एपिथेलियल सेल में सेम होता है, हर जगह ये सेम होता है, और हर डिफरेंट टिश्यू से ये इनको अलहदा रखता है। एपिथेलियल टिश्यू को फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये लेयर आप देख सकते हैं, ये जो है दिस इज़ द फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, अगर इसकी बेस पर आप देख लेंगे तो फाइब्रस, दिस इज़ द फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अलहदा रखता है, दूसरे टिश्यू से सेपरेट करता है। तो हम इजीली एपिथेलियम टिश्यू को किसी भी जगह से बॉडी से उठा सकते हैं। तो वो क्यों उठ सकता है, क्योंकि ये अलहदा होता है दूसरी टिश्यू से ड्यू टू द फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब यानी कि जो कोई भी एपिथेलियल सेल मौजूद होती हैं किसी भी जगह, चाहे वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हो, चाहे वो कॉलमनर एपिथेलियम सेल हो, तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसकी वजह से ये जुड़ जाता है दूसरे टिश्यू के साथ, और ये फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अलहदा या सेपरेट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू।